सो वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले, अगर आपको फ्लाइंग से प्यार, अगर आपको उड़ना पसंद है, फ्लाइंग आपका जॉब, आपका पैशन है, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं पूरी डिटेल्स में कि आप कैसे एक कमर्शियल पायलट बन सकते हो, क्या सैलरी मिलेगी, क्या आपको करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, कौन सा जॉब आपको मिलेगा, क्या सैलरी होगी, कितना खर्चा होगा, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले। तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक छोटी सी बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे मैं रेगुलर वीडियोस लाता रहता हूँ आपके लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मेक श्योर आज वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमर्शियल पायलट होता कौन है, वो क्या करता है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है। तो कमर्शियल पायलट्स वो होते हैं जो आप एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट पे जाके चेक इन करके, वो जो कमर्शियल मतलब जिनमें पैसेंजर्स है, वैसे जो प्लेन्स जो उड़ाते हैं उनको पायलट्स, वो कमर्शियल पायलट्स में होते हैं। इसके अलावा और भी टाइप के पायलट्स होते हैं, जैसे जो आर्मी के प्लेन्स उड़ाते हैं वो एक अलग पायलट्स है। जो प्राइवेट प्लेन्स उड़ाते हैं, सेलिब्रिटीज़ या बड़े बड़े लोगों के जो पर्सनल प्लेन्स होते हैं, वो अलग पायलट्स होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कमर्शियल कैसे फ्लाई कर सकते हो, कमर्शियली कैसे पायलट बन सकते हो। तो उसके लिए आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप एक फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करो, वहाँ पे अप्लाई करके वहाँ पे जाके सीख के पूरा डिग्री कंप्लीट करो, या उसके अलावा आप आर्मी के थ्रू भी फ्लाइंग कर सकते हो। दोनों ही में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तो हम दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आप कमर्शियली एक फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करके कैसे एक कमर्शियल पायलट बन सकते हो। उसमें सबसे पहला आपका एलिजिबिलिटी, मतलब क्या क्या क्राइटेरियाज आपको टिक मार के फुलफिल करनी है। तो उसके लिए आपका PCM एज अ सब्जेक्ट इन 12th कंपलसरी है, मतलब PCM आपको लेना ही लेना है। अगर आपका 12th कंप्लीट हो चुका है लेकिन आपको फ्लाइंग में इंटरेस्ट है, तो आप ये तीनों सब्जेक्ट्स ओपन स्कूलिंग से भी पढ़ के पास कर सकते हो, एग्जाम देके। दोनों ही तरीके से कर लो। अगर आपने PCM लिया है तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके अलावा आप डायरेक्ट नेशनल ओपन स्कूलिंग NIOS के थ्रू भी इनको सब्जेक्ट्स में इसकी एग्जाम्स देके पास करके फ्लाइंग शुरू कर सकते हो। उसके बाद आता है कि आपको फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। तब आपको फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले आपका होगा एक रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम में आपका 12th के साथ साथ बाकी भी काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे जनरल इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, रीजनिंग, लॉजिक, ये सब आपको उसके अंदर पूछा जाएगा। उसके अलावा आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, आपका एक पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, कि ताकि आपका मतलब टेस्ट लिया जाएगा कि आप जो पायलट्स का जो माहौल होता है कॉकपिट के अंदर, उसके लिए आप सूटेबल हो कि नहीं, आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, आप उन सिचुएशंस में अच्छे से रिएक्ट कर सकते हो या नहीं, आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हो जाते, आपको एंग्जाइटी तो नहीं होती, क्योंकि ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, आप बहुत सारी लाइव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपका एक DGCA जो भी अथॉरिटी है इंडिया में जो एविएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो आपका एक मेडिकल एग्जाम लेगी, मतलब कि आप प्रॉपरली फिट हो पूरी तरीके से, मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है एक पायलट की जॉब के लिए कि उसकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और ये बहुत सीरियसली लिया जाता है। और इसकी जो चेकिंग है वो आर्मी के डॉक्टर्स करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है इंडिया के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनमें डेफिनेटली अच्छे से फिट रख के सारे एग्जाम्स क्लियर करने तब जाके आपको एक फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन मिलेगा। तो इस मेडिकल को कहते हैं क्लास 2 मेडिकल, मतलब जब इनिशियली फ्लाइंग स्टार्ट करने वाले हो उसके पहले आपका क्लास 2 मेडिकल होना ज़रूरी है, तभी आप कोई एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हो। उसके लिए आपका क्लास 2 मेडिकल बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब ऐसा तो है नहीं कि आप फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करके डायरेक्टली फ्लाइंग करने लग जाओ, आपकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको सबसे पहले एक SPL लेना पड़ेगा, SPL यानी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। उसी के बाद आप जो एयरक्राफ्ट्स है उसको ऑफिशियली फ्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है। इसके अंदर आपका एक टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट, वो जो DGCA कंडक्ट करता है, उसमें आपको पास होना होगा। तब जब आपको ये मिल जाएगा उसके बाद ही आप फ्लाइंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे ट्रेनिंग करते जाओगे, आपके फ्लाइंग आवर्स बढ़ते जाएंगे, ये आपका जो पायलट लाइसेंस है ये इम्प्रूव होता जाएगा और अल्टीमेटली आपको एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL मिलेगा। उसके लिए आपको मिनिमम 250 आवर्स ऑफ फ्लाइट्स, मतलब आवर्स ऑफ फ्लाई करना पड़ेगा।
अगर आपको प्राइवेट मतलब सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी या किसी ऐसे जो पर्सनल प्लेन्स उनको उड़ाना है तो उसके लिए भी आपको मिनिमम 35 आवर्स ऑफ फ्लाइंग करनी पड़ेगी। ये सब आपका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस होने के बाद का प्रोसीजर है। और एक और बात, जब भी आप फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करें इसमें आपको बीएससी इन एविएशन परस्यू करना है, क्योंकि फ्लाइंग स्कूल में फ्लाइंग के काफ़ी अलग अलग कोर्सेज होते हैं। लेकिन अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो आपको बीएससी इन एविएशन परस्यू करना है, उसके बाद का ये प्रोसीजर है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा एक कमर्शियल पायलट बनने में। अब ये थोड़ा डिफरेंट है अलग अलग फ्लाइंग स्कूल्स के लिए। कुछ फ्लाइंग स्कूल्स इसको 18 मंथ्स में भी कंप्लीट करते हैं, कुछ इसको 24 मंथ्स में भी कंप्लीट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे कौन सी फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करते हो। लेकिन यार ऑन एवरेज ये 1.5 से 2 साल के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आप कमर्शियली फ्लाई करना स्टार्ट कर भी देते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी सैलरी कितनी, मतलब एवरेज सैलरी कितनी होती है। अब ये सैलरी इनिशियली आपकी स्टार्ट होती है 1 लाख पर मंथ से, लेकिन जैसे जैसे आप हायर रैंक्स पे बढ़ते हो, अगर आप कैप्टन हो तो आपको 10 लाख तक की भी सैलरी मिल सकती है। इसमें अलग अलग कंपनीज अलग अलग वेजेस देती हैं और ये आपके फ्लाइंग आवर्स पे डिपेंड करता है कि जब आपने किसी कमर्शियल एयरलाइन को ज्वाइन कर लिया तो आप एक महीने में कितने घंटे फ्लाई करते हो उसके ऊपर भी आपकी सैलरी डिपेंडेंट होती है। तो सैलरी ऑन एवरेज आप 1 to 10 लाख के बीच में गिन सकते हो और ये डिपेंड करती है आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद अब कॉस्ट, हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक एविएशन यानी पायलट बनने के लिए कि कितना खर्चा होगा। अब खर्चा यहाँ पे अलग अलग है। अगर आप सिर्फ कमर्शियल पायलट बनते हो तो ये आता है तकरीबन 45 से 60 लैक्स, ये आज की प्राइस है। 45 से 60 लैक्स, ये 75 लैक्स तक जाता है अगर आप कैडेट प्रोग्राम भी लेते हो। कैडेट प्रोग्राम में आपको आगे बताऊंगा। और उसमें 15 to 20 लैक्स आपको और ऐड करने हैं अगर आप टाइप रेटिंग भी सीखते हो। टाइप रेटिंग में अभी आपको आगे बता रहा हूँ वीडियो में। तो ऑन एन एवरेज अगर आज की डेट में हम पकड़ के चले तो ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस तक का आपको इन्वेस्टमेंट या खर्चा करना पड़ेगा फ्लाइंग करने से पहले। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो अगर आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो ये आप इसके अंदर जाएँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्स है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब आपने आपकी 250 आवर्स ऑफ फ्लाइंग कंप्लीट कर लिया तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें गिनी जाती है, जैसे इंस्ट्रूमेंट टाइम है, आप रात में फ्लाई करते हो वो भी काउंट होता है। आप जो फ्लाइट इन कमांड मतलब आप कमर्शियली पैसेंजर्स के साथ भी सीखते हुए फ्लाई कर रहे हो वो भी आपके इसमें काउंट होता है। जब आपने पूरा कर लिया और आपका 250 आवर्स ऑफ फ्लाइंग कंप्लीट हो गया उसके बाद आप फिर से DGCA में अप्लाई करते हो और फिर से आपका एक टेस्ट लेते हैं। उसमें आपको मिनिमम 70% स्कोर करना है, प्लस आपका एक और मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका CPL लाइसेंस। अब ये जो मेडिकल है ये और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है, इसको बोलते हैं क्लास 2 मेडिकल। क्लास 2 मेडिकल में भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन है, मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको स्पेक्स है तो भी उसके लिए एक अलग चीज़ है। अगर आपको कोई और बीमारी है लेकिन वो क्योर हो सकती है उसके लिए भी अलग प्रोसीजर्स है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, उसके लिए मैंने एक वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके पूरा चेक कर सकते हैं। और इसमें है कि ये वैलिडिटी, अब ये जो क्लास 1 मेडिकल है ये जो भी कमर्शियल पायलट्स फ्लाई करते हैं उनको हर साल करवाना पड़ता है ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो फिट चल रहे हैं। मतलब अगर आपने एक बार करवा लिया तो सिर्फ आपको 1 साल तक की छुट्टी मिलेगी, आपको नेक्स्ट ईयर फिर से वो करवाना है। लेकिन तब अगर आप अनफिट हुए तो आपकी जॉब भी जा सकती है। तो इस प्रोफेशन में आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप डेफिनेटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसमें भी आपकी वैलिडिटी डिपेंड करती है। अगर आप इनिशियली स्टार्ट करते हो तो ये 12 मंथ्स तक की वैलिडिटी, लेकिन जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी फिटनेस लेवल्स में कमी आएगी। प्लस आपकी जो फ्लाइंग टाइपिंग है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका क्लास 1 मेडिकल कितना फ्लक्चुएट करता है उसकी वैलिडिटी। तो अब बात आती है कि जैसे मैंने पहले बोला वीडियो में कि बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स हैं इंडिया में जो अलग अलग तरीके से अपने कोर्सेज कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है। तो इंडिया में बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स हैं, लेकिन कुछ टॉप फ्लाइंग स्कूल्स की लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वो सारे बेस्ट फ्लाइंग स्कूल्स हैं, मतलब ये सारे काफ़ी अच्छे फ्लाइंग स्कूल्स। अगर आप इसमें करते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा एक और चीज़ है जो एक पायलट्स के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी है एक तरीके से, मतलब ऐसा कोई रिटन कंपल्सन नहीं है, लेकिन फिर भी टाइप रेटिंग। ये टाइप रेटिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टाइप रेटिंग मतलब आप किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए उसकी स्पेशलाइजेशन पढ़ाई करते हो। मतलब अगर आपको A320 नाम का कोई एयरक्राफ्ट उड़ाना है कमर्शियली या किसी भी तरीके से आपको फ्लाइंग करनी है उसकी, तो आपको उसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ने पड़ेंगे कि उसमें ये प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, उसके अंदर ये स्पेशल है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें है उसके अंदर है।
उसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम योर फ्लाइंग। उसको बोलते हैं टाइप रेटिंग। तो टाइप रेटिंग भी आजकल काफ़ी कंपलसरी है, क्योंकि एयरलाइंस में भी ये काफ़ी ज़्यादा हद तक ये कंपल्सन हो जाता है कि आपको उस एयरक्राफ्ट के बारे में पूरी जानकारी हो, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसका भी आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बोला 15 to 20 lakhs एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम योर फ्लाइंग, तो ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक तब जाएगा जब आप टाइप राइटिंग भी साथ में करोगे। और आजकल सारे पायलट से करते हैं, क्योंकि इससे आपकी सैलरी भी बढ़ने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये बात हो गई कि टाइप रेटिंग। अब टाइप रेटिंग कहाँ से सीखिए? वैसे इंडिया में इसके ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स नहीं। अगर आपको टाइप रेटिंग बहुत अच्छे से अलग अलग एयरक्राफ्ट का सीखना है तो आपको अब्रॉड जाना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में इसका एक इंस्टीट्यूशन है जिसे जो कहते हैं FSTEC, यानी फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर, जो गुरुग्राम और हैदराबाद में है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं इनका पूरा प्रोग्राम क्या होता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हमने देखा कि कैसे हम एक फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करके कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कर सकते हो और एक पायलट बन सकते हैं किसी भी कमर्शियल एयरलाइन में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास इतना अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है लेकिन फिर भी आपको फ्लाइंग करनी है, तब आर्मी के थ्रू कैसे जा सकते हो। उसका पूरा मैं आपको डिटेल प्रोसीजर बनाऊंगा, इंक्लूडिंग कैडेट प्रोग्राम, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।